चंगेज खान तोड़ा दौड़ाया है। सबसे जालिम शासक था चंगेज खान। कोई सेना को सीधा आदेश था कि मुंडी काट के रख दो। कि भाला में ना मुंडी कोच कोच के रखती थी और जिसके भाला में ज्यादा मुंडी कोचाएगा उसको इनाम मिलता था। जो राजा के अंदर गुण होना चाहिए, युद्ध भी किया था, याल्दोस से हरा दिया युद्ध में, राजा से खिलात भी ले लिया, ईरान के खलीफा से सुल्तान की उपाधि भी धारण कर लिया, अपना खुतबा भी पढ़ा दिया, सिक्का भी चालू कर दिया, राजधानी भी दिल्ली लेके चलाया। योग्य तो था, लेकिन हो गया भीषण बवाल इसके समय में। दिक्कत क्या हो गया भैया इसके समय में? ससुरा एगो आदमी था जिसका नाम था जियाउद्दीन मांगबरनी। क्या नाम था? जियाउद्दीन मांगबरनी। तो जियाउद्दीन मांगबरनी अचानक भागते भागते दिल्ली पहुंचा। जियाउद्दीन मांगबरनी भागते भागते कहां पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। तो दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक उस समय था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से कहा, महाराज हमको बचा लीजिए, हमारा जान खतरे में है, हमको बचा लीजिए। इल्तुतमिश ने कहा, कोई बात नहीं, आओ हमारे शरण में, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको मेहमान खाने में रखा जाए। उसको रख लिया गया जियाउद्दीन मांगबरनी को। कहा रात में खाने पर बुलाइएगा, ये राजा के साथ खाना खाएगा। तो रात में खाने पे बुलाया गया भोज पर। इधर इल्तुतमिश बैठा था, वहां बगल में इसका खाने के लिए बिस्तर लगाए, बेड लगाया गया, कुर्सी, भैया तुम भी खाओ। जियाउद्दीन मांगबरनी और इल्तुतमिश खा रहे थे, आराम से बातचीत चल रहा था। तो इल्तुतमिश ने पूछा, रे जियाउद्दीन, तोरा कौन चोटिया रहा है? चोटियाने का मतलब समझते हैं? तोरा कौन मार रहा है? कहा गया महाराज वह है एगो ससुरा चंगेज खान नाम है का, चंगेज खान, वही हमको पीछे पड़ा है। इल्तुतमिश का माथा ठनक गया, रे चंगेज खान तोरा दौड़ाया है? उस समय का सबसे जालिम शासक था चंगेज खान। जहां मारता था ना जिस जगह पे, वहां वो ये नहीं देखता था कि औरत को मार रहे हैं या बच्चा को मार रहे हैं या आदमी को मार रहे हैं। उसकी सेना को सीधा आदेश था कि मुंडी काट के रख दो। उसकी सेना इतनी निर्दयी थी, इतनी निर्दयी थी कि भाला में ना मुंडी कोच कोच के रखती थी और जिसके भाला में ज्यादा मुंडी कोचाएगा उसको इनाम मिलता था। तो चंगेज खान की सेना इतना ना सर काटती थी इनाम के लिए कि ज्यादा से ज्यादा सर काटा जाए। वो किसी गर्भवती महिला को मारते थे तो महिला का सर काटने के बाद उस महिला का पेट चीर देते थे, उसमें से बच्चा निकाल के उसका भी सर काट के गूंथ देते थे। सब इतने जालिम थे सब चंगेज खान वाले। इतिहास में चंगेज खान इतना निर्दयी, मतलब हत्यारा, मतलब जिस तरह से उसका युद्ध वार बिहेवियर था बहुत घिनौना था। अब ससुरा इल्तुतमिश ने कहा कि रे चोट्टा, वो तुमको दौड़ाया है तो तुम पहले क्यों नहीं बताए रे हरामी कहीं का, हमहू मराएंगे। रे नौकर चाकर, एक मुंह में से खाना निकाल, तो रे मुंह में से निकाल, मुंह में से निकाल, चोट्टा कहीं का, हमरो मरवाएगा, भगा भगा, एक बोरा में रख के भेज दे पाकिस्तान की ओर। भगा दिया उसको। इल्तुतमिश उसको फोन किया चंगेज खान को, उस समय फोन तो था नहीं, संदेश भेजा, अरे महाराज आपके यहाँ से आया था, कह रहा था हमको रख लीजिए, हम नहीं रखे, तुरंत भगा दिए, देखिए तो हम कितने अच्छे हैं। ससुरा बचा लिया दिल्ली को, नहीं तो चंगेज खानवा जो था उस ससुरा जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते करते दिल्ली पहुंच जाता। और ये बात वास्तविकता थी कि उस समय चंगेज खान से टक्कर लेने वाला इस क्षेत्र में, समझ लीजिए तो एशिया का जो दक्षिणी भाग है, कोई मौजूद नहीं था। बहुत ही जालिम और क्रूर शासक था। इल्तुतमिश तो किसी कीमत पर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था और भारत दिल्ली को बचा लिया। वो एक बहुत बड़े नरसंहार से बहुत अच्छा काम किया। इसी वजह से इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शासक थे लेकिन वास्तविक रूप से उन्हें संस्थापक के रूप में जो काम करना चाहिए वो नहीं किया था। तो इल्तुतमिश ने बहुत समझदारी का काम किया, सोचा तुरंत भगा दिया। इसलिए कोई आपसे मदद मांगने आए ना तो पहले पूछ लीजिएगा तेरा दौरा कौन रहा है। समझा गया ना? न तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। पता चला दूसरे के लड़ाई के चक्कर में अपने मरा जाएगा आदमी। समझा गया कि नहीं गया? फिलिस्तीन का लोग साथ क्यों नहीं दे रहे थे युद्ध में? क्योंकि उसको कौन दौड़ा रहा था? इजराइल। जानते थे ढेर साथ देंगे तो इससे हमरो मार देगा, इसलिए साइड साइड से दोनों को लोग समझा रहा था, लड़ाई झगड़ा गलत बात है, नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। काहे ना कोई जल्दी गया छुड़ाने के लिए, पता था ससुरा इजराइल व चंगेज खान की तरह है, हमरो कुछ देगा। समझ में आ रहा है?